प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में खोल लीजिए। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 53 से 65 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विषय में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में उन्होंने पकड़ लिया तो उसे वो महायाजक के पास लेकर के गए। महायाजक जिसका नाम है काइफा, और वहां पर एक सभा बुलाई गई, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और वो यीशु को मारने के लिए एक गवाही को ढूंढने लगे कि कोई इस पर दोष लगाए कि यीशु ने ये गुनाह किया है और हम इसे पकड़ें और इसे मार डालें। और यहां पर लिखा है कि पतरस भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किसके पीछे? यीशु के पीछे चल पड़ा और प्यादों के साथ में बैठ गया। जब लोग यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे तो पतरस उनके पीछे पीछे चुपके चुपके से छुप छुप कर वहां पहुंच गया और प्यादों के साथ में आग सेकने लगा, वहां पर बैठ गया। इतने में सब लोग जितने भी वहां पर इकट्ठे थे उनमें से बहुत सारे लोग यीशु के विरोध में गवाही देने लगे, यानी कि यीशु पर दोष लगाने लगे, अनेक प्रकार की बातें वो कहने लगे, परंतु उन सब की गवाही, उन सब का कहना एक सा न था। सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, तो उन्हें एक बात नहीं मिल पा रही थी कि हम जिसके कारण यीशु को पकड़ लें और इसे मार डालें। तब कुछ लोगों ने उस पर दोष लगाया कि इसने कहा था कि मैं इस मंदिर को तोड़कर तीसरे दिन दूसरा मंदिर खड़ा कर दूंगा, परंतु इस पर भी सबकी गवाही एक सी न थी। तब महायाजक ने यीशु से ही पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं मसीह हूं, हाँ मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों के साथ उतरते देखोगे। इस पर वो लोग बहुत चिढ़ गए, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि अब तो किसी और गवाही की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने तो परमेश्वर की निंदा की है ये कहकर कि मैं ही मसीह हूं और तुम मुझे परमेश्वर के दाहिने बैठे देखोगे। तब सब लोगों ने इस प्रकार की राय दी कि इसे मार डालो, इसका वध हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने परमेश्वर की निंदा की है। तब बाइबल में लिखा है कि कुछ उस पर थूकने लगे, कुछ उसे मारने लगे, कुछ उस पर घूंसे मारने लगे, कुछ उसके मुंह को ढांपने लगे और उससे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में
क्या क्या हुआ। यीशु मसीह पर झूठे आरोप लगाए गए, उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी गई और यीशु मसीह को मारने का यत्न किया गया। और यहां पर जब सब लोगों ने गवाहियां दी तो उनकी गवाहियां अलग अलग थी, जिस कारण से वो महायाजक और अन्य लोग उसे मार नहीं सकते थे। परंतु जब यीशु ने यह बात कही कि हाँ मैं ही मसीह हूं, यीशु मसीह ने सच उन पर प्रकट कर लिया कि हाँ मैं ही मसीह हूं और तुम मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर देखोगे, तो ये बात उन लोगों को परमेश्वर की निंदा लगी और इसी बात के कारण उन्होंने यीशु को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।